देखो साथियों, कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक जैसी पढ़ाई करते हैं। एक बहुत आगे निकल जाता है, दूसरा बार बार कोशिश करके भी वहीं का वहीं रह जाता है। कभी देखा होगा, किसी के पास साधन कम है पर समझ तेज है, निर्णय सही है, और किसी के पास सब कुछ होते हुए भी गलत फैसले, गलत चुनाव और गलत समय। ज्योतिष इन बातों को केवल भाग्य कहकर नहीं छोड़ता है। कुंडली में एक विशेष स्थान होता है जो बताता है कि आपकी बुद्धि कहाँ से संचालित हो रही है, आपकी निर्णय शक्ति कितनी परिपक्व है, और आपकी आत्मा कौन सा अधूरा पाठ पूरा करने आई है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। आज का पूरा वीडियो उसी विषय पर है, पंचम भाव पर। लेकिन ध्यान रखिए, आज हम किताब वाला पंचम भाव नहीं पढ़ेंगे, न ही आपकी कुंडली के बारे में आपकी राशि के अनुसार बताएंगे। आज हम आपकी राशि के अनुसार जीवन में काम करने वाला पंचम भाव समझेंगे, मनोवैज्ञानिक और कर्म आधारित दृष्टि से, ज्योतिषी दृष्टिकोण से। तो वीडियो को लाइक आप कर देना और कमेंट में जय श्री राम करके ही जाना अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आप नोटिफिकेशन का बटन दबाते हैं तो जैसे ही वीडियो आपकी राशि का अपलोड होगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लेना। प्यारे साथियों, पंचम भाव को जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सही तरीके से समझेंगे। आपकी कुंडली में जब इसका स्वामी कहाँ कहाँ होगा तो आपको कैसा कैसा फल इस जन्म में मिलेगा, पुराने जन्म से इस जन्म का क्या रिश्ता है, क्या अधूरापन है, कैसे उसे पूरा करना है, उसकी डिटेल में आज बात करेंगे। तो बड़े मनोयोग से इस वीडियो को आप देखना। पंचम भाव को अक्सर लोग केवल संतान, शिक्षा और बुद्धि का भाव मान लेते हैं। ये सही है पर पूरा नहीं है। पंचम भाव वास्तव में आपकी कर्म बुद्धि का केंद्र है। यह बताता है कि आप निर्णय कैसे लेते हैं, जो सीखते हैं उसे लागू करते हैं या नहीं, आपकी रचनात्मकता जागृत है या सोई हुई है। और गहरी दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ये भाव पिछले जन्म के अधूरे बौद्धिक और नैतिक निर्णयों का संकेत भी देता है। यानी जहाँ पिछली बार समझ थी पर उपयोग नहीं किया गया उसका पिछले जन्म में, जहाँ अवसर था पर साहस नहीं हुआ पिछले जन्म में, जहाँ प्रतिभा थी पर अनुशासन नहीं था पिछले जन्म में, उसका पता सूत्राधार ये पांचवा भाव ही है। एक जरूरी बात और बता रहा हूँ कि केवल पंचम भाव देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आज की इस वीडियो में पंचम भाव जो आपको दिख रहा है अभी, इसका जो ग्रह स्वामी है और उस पर दृष्टि है और राहु केतु का अक्ष, ये सब मिलकर वास्तविक चित्र देते हैं पिछले जन्म की अधूरी चीज़ों का जो इस जन्म में पूरी करनी पड़ती है। अब हम एक एक करके देखते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी अलग अलग भावों में जाएगा तो जीवन में उसका व्यवहारिक अर्थ क्या होता है। पंचमेश लग्न में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में ये पांचवें भाव का स्वामी हो तो जब पंचमेश लग्न में आता है तो व्यक्ति का जीवन स्वयं निर्माण की प्रयोगशाला बन जाता है, किसी का भी सहयोग नहीं। ऐसे लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें खुद को साबित करना पड़ता है। पहचान स्वतः नहीं मिलती है, अर्जित करनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पहचान जो है इनाम में मिल जाती है, पारितोषिक के रूप में मिल जाती है, लेकिन जब पंचमेश आपका लगन में हो तो आपको खुद पहचान हासिल करनी पड़ती है अपने दम पर। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये खुद की स्वीकृति का कर्म है। पिछले जन्म में या तो अहंकार अधिक था या क्षमता का उपयोग कम किया गया, तो इस जन्म में सुधार का मौका मिला कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण खुद करेगा, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आत्म अनुशासन उसको रखना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक मजबूती के साथ इस व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा जिनका पंचमेश लगन में है। छोटे लक्ष्य नियमित पूरे करते रहना यहाँ सबसे बड़ा उपाय है। चलिए, दूसरे भाव में जब पांचवें भाव का स्वामी आता है आपकी कुंडली में, तो यह स्थिति बुद्धि और कर्म को धन, वाणी और परिवार से जोड़ देती है। यह भाव जो है धन, वाणी और परिवार है। और जब पंचम भाव का स्वामी आपके जिन लोगों के कुंडली में दूसरा होता है तो जीवन के शुरुआती चरण में रुपए पैसों की अस्थिरता होती है, फूटी कोड़ी जेब में नहीं टिकती है चाहे लाखों कमा ले, बचत की कमी हो जाती है, चाह कर भी बचत नहीं कर पाता व्यक्ति, या संवाद से विवाद, बोल चाल में वो गड़बड़ कर देगा। ये पैटर्न आपको पुराने जीवन के दिख सकते हैं। इस जन्म में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी, कारण कि संसाधन और शब्द के उपयोग में पिछले जन्म में कर्मों का असंतुलन हो गया था।
तो यहाँ इस जन्म में व्यवहारिक सुधार क्या है कि लिखने की आदत डालो। खर्चा जो भी हुआ उसका लेखन करो। बोलने से पहले तोलो, ठहरो, रुको, 27 मिनट रुक करके फिर बोलो। यहाँ अनुशासित वाणी और रुपए पैसों की संरचना कर्म संतुलन का माध्यम बनती है। अब मान लो पंचमेश, पांचवें भाव का स्वामी आपके इस तीसरे भाव में आ जाए, तो यह साहस और प्रयास का पुनर्पाठ है। प्रतिभा रहती है पर आरंभ में झिझक भी रहती है। कई बार योजना बनती है पर क्रियान्वयन टलता रहता है। ये संकेत है कि ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में प्रयास अधूरा छोड़ गया था। इस जन्म में कर्म सुधार क्या है कि पहल करना सीखो। कुछ भी हो, जिनका पंचमेश यहाँ है तीसरे भाव में, उनको आगे आकर के नियमित पहल करनी चाहिए। खुल करके बातचीत करनी चाहिए हर मुद्दे पर। लेखन, संवाद, प्रस्तुति, हर जगह अपने आप को आगे लाना चाहिए। साहस अभ्यास से बनता है, प्रतीक्षा से नहीं। तो आपको वेट किसी का नहीं करना है, आगे आकर के काम करने हैं जो भी अपने जीवन में करने हैं, तभी पिछले जन्म का ये कमी क्षतिपूर्ति होगी। अब पंचम भाव का स्वामी चौथे भाव में यहाँ पे आ जाए तो ये मन और भावनात्मक स्थिरता का कर्म क्षेत्र है। घर का भाव है, माता का भाव है, आंतरिक शांति का भाव है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आंतरिक शांति, उसका भाव है। ये विषय जीवन में केंद्रीय बनते हैं। बाहरी सुविधा होते हुए भी भीतर असंतोष अनुभव करता है। जिनका पंचमेश यहाँ होता है, व्यक्ति के पास सब कुछ होता है लेकिन संतोष नहीं होता है। खुद के अंदर की शांति गायब हो जाती है। ये संकेत है कि भावनात्मक जिम्मेदारी से पूर्व पलायन कर दिया गया था पिछले जन्म में। भावनात्मक जिम्मेदारी नहीं पूरी की गई, इस वजह से यहाँ पर भावनात्मक असंतोष झेलना पड़ रहा है, सब कुछ होते हुए भी। तो इस जन्म में क्या करना है कि परिवार में जहाँ भी मौका मिले बिना सोचे समझे अपनी सहभागिता निभाओ, भावनात्मक परिपक्वता दिखाओ, ध्यान पूरा परिवार पर दे दो बिना सोचे समझे, तो आपकी ये क्षतिपूर्ति जल्दी हो जाएगी। पंचमेश जब पंचम भाव में ही रहे यदि मजबूत, तो निरंतर बुद्धि का विकास होता है। और यदि यहाँ पे कमजोर होकर पंचमेश बैठे तो खुद पर ही व्यक्ति संदेह करने लगता है, निर्णय नहीं ले पाता है, निर्णयों में विलंब होता रहता है, खुद के निर्णय नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे अभ्यास करना है, निरंतर अध्ययन करना है, निरंतर सीखते रहना है और अपने भाग्य को सक्रिय करना है। मान लो पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में यहाँ पे आ जाए तो ये कर्म संघर्ष का क्षेत्र है। कर्म संघर्ष का क्षेत्र, समस्याएं बनी रहती है जीवन में हर समय, और व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मैं प्रतिस्पर्धा में हूँ, मैं दौड़ में हूँ, मेरी रेस लग रही है दुनिया से। यहाँ विरोध झेलना पड़ता है जीवन में। पर यही लोग उत्कृष्ट विश्लेषक बनते हैं, समाधानकर्ता बनते हैं जब इनका खाता पूरा हो जाता है पिछले जन्म का। यहाँ पे आपको जब पंचम यहाँ हो, पंचम भाव का स्वामी, तो आपको रणनीति बना के चलना चाहिए, अनुशासन से चलना चाहिए और समस्या को बांट कर उस पर काम करते हुए उनका समाधान करना चाहिए। मुख्य सुधार का साधन यही है। पंचम अगर सातवें में आ जाए, ये महत्वपूर्ण स्थान है, तो यहाँ कांच की तरह काम करता है, दर्पण की तरह काम करता है कि विवाह और साझेदारी का भाव है। ये आत्मिक परिपक्वता का माध्यम है। खुद की परिपक्वता व्यक्ति खुद करता है अपने जीवन साथी के माध्यम से, साथ में काम करने वाले लोगों के माध्यम से। तो यहाँ बोलते समय और सावधान रहना चाहिए, साथ में काम करने वाले लोगों के साथ धैर्य से पेश आना चाहिए और संतुलन बना करके जीवन में चलना चाहिए। अगर पंचमेश आठवें भाव में आ जाए, जो कि गहराई का है, शोध का है, आध्यात्मिकता का है, अचानक से रहस्यात्मक रूप से होने वाली चीज़ों का घर है, तो जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन चक्र तेज हो जाता है जब यहाँ अष्टम में पंचमेश आता है। और ज्ञान यहाँ पे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। ऐसी विषयों में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है जो इस दुनिया के लिए जानना संभव नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोगों को अनिश्चितता स्वीकार करनी पड़ती है, रिजल्ट अचानक से मिल जाता है। यहाँ व्यक्ति पराशक्ति का अनुभव करता है जब पंचमेश यहाँ पे आता है। अब पंचम भाव का स्वामी अगर आपके 9वें भाव में आ जाए, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन यूनिक चीज़ बता रहा हूँ कि धर्म और भाग्य का पुनर्संतुलन है। जिन लोगों ने अपने जीवन में न धर्म किया न भाग्य के लिए कुछ अच्छा किया, तो उन्हें मौका मिला है कि अब इस जन्म में अपने भाग्य को चमकाने के लिए धर्म के साथ चले, अन्याय और अधर्म से दूर रहते हुए धर्म और न्याय पर चले। सिर्फ विश्वास नहीं,
कर्म युक्त विश्वास लेकर के व्यक्ति यहाँ चले तो इस व्यक्ति का भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाए तो जो कर्म सुधार क्षेत्र है, आपके कार्यशैली कामकाज करने की जो टेक्निक है, उसमें आपको डबल मेहनत अगर आप करते हैं, मेहनत अधिक करते हैं, तो फिर भी पहचान यहाँ थोड़ी सी देर से मिलती है। और अगर यहाँ आप रणनीति बना लेते हैं, कुछ नेटवर्क जोड़ लेते हैं लोगों का और डबल मेहनत करते हैं, तो यहाँ पंचमेश आपको कई गुना ज़्यादा फल देता है और पिछले जन्म की क्षतिपूर्ति यहाँ पे करवा देता है। पंचम अगर 11वें भाव में आ जाए पंचमेश, तो व्यक्ति की शुरुआत धीमी होती है लेकिन लाभ बहुत बड़ा होता है। लक्ष्य स्पष्ट होना यहाँ पे बहुत आवश्यक है, तभी व्यक्ति जिंदगी में से अपने कार्यों में से लाभ ले सकता है। अगर पंचमेश द्वादश भाव में आ जाएगा तो यहाँ व्यक्ति के खर्चे को बढ़ाएगा बिना सोचे समझे, क्योंकि अंदर की जो खोज है व्यक्ति की दिशा नहीं दे पाती है। यहाँ अंधाधुंध खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे जीवन में दिखावा नहीं करना है। अगर ये ज़िंदगी का मुख्य पाठ सीख ले इस जन्म में तो पिछले जन्म की भरपाई हो जाती है। यहाँ पे संतोष बनाम दिखावा चलता है। यदि दिखावा करोगे तो बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ेगा, और संतोष मन में कर लिया, बिना दिखावे के जीवन जीना सीख लिया, तो यहाँ पे पंचमेश बैठ करके आपके विदेश यात्रा का योग बनाता है और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए बन करके आती है। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, पंचम भाव डराने के लिए नहीं है, ये दिशा देने के लिए होता है। यहीं से व्यक्ति आगे बढ़ता है, ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, विवेकी बनता है और अपने जीवन के अहम स्थान को प्राप्त करता है। यह बताता है कहाँ अभ्यास बढ़ाना है, कहाँ अनुशासन लाना है, कहाँ साहस जगाना है। कर्म पत्थर नहीं पैटर्न है दोस्तों, और पैटर्न बदला जा सकता है। इस बात को जो भी व्यक्ति समझ गया तो अपनी कुंडली से अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।